हेलो एवरीवन, मैं हूं विधि और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल मोल्डिंग माइंड्स में। आज मैं बात कर रही हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जो है एंजाइटी। एंजाइटी को हम हिंदी में घबराहट, टेंशन या डर के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी एंजाइटी क्या है और कैसे एक नॉर्मल एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लेती है हमारी जिंदगी में। एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं? अगर आपको लगता है कि आप एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं तो उसके सिम्टम्स कैसे पहचानें, और एंजाइटी की एक पूरी साइकिल बन जाती है जो कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ की नॉर्मल फंक्शनिंग को परेशान करने लग जाती है। तो उस साइकिल को कैसे तोड़े वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट मी टॉक अबाउट व्हाट इज एंजाइटी, या घबराहट क्या होती है। तो अब आप बोलेंगे ये तो हमें पता है घबराहट क्या होती है क्योंकि हम फील कर चुके हैं उसे, पर क्या ये अच्छी चीज है हमारे लिए या क्या ये बुरा है? इज इट गुड और इज इट बैड? हाउ टू डिसाइड anxiety is good for us or not? Let me explain. It is good for us. How? Because जैसे हमारे बाकी सारे emotions and feelings होते हैं, उसी तरह anxiety भी हमारा एक normal feeling या emotion है। एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे अगर मेरे सामने शेर आके खड़ा हो गया या मेरे सामने सांप आके खड़ा हो गया, तो मुझे जब वो डर लगेगा कि अरे बाप रे शेर आ गया, जब मुझे टेंशन होगी, जब मुझे फियर होगा कि अब मेरा क्या होगा, मेरी जान का क्या होगा, जब मैं उतनी एंग्शियस रहूंगी, उतनी घबराहट मेरे अंदर बिल्डअप होगी, तब मेरे दिमाग को सिग्नल जाएगा कि नाउ आई नीड टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है अपने आप को यहाँ से बचाने के लिए। तभी दिमाग को ट्रिगर जाएगा एंड देन एक्शन विल बी टेकन बाय द ब्रेन। सो वी नीड दोज इमोशंस, दोज फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फाइन, पर ये बुरा कब बन जाता है? जब एंग्जाइटी, जब घबराहट हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करने लग जाती है नेगेटिवली, हमें रिस्ट्रिक्ट करने लग जाती है, तब वो बन जाता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। बार बार हर सिचुएशन में जब हम एंग्शियस होना शुरू हो जाते हैं, तब वो बन जाता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंड दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। सो एंग्जाइटी इज नॉर्मल फीलिंग विच इज गुड फॉर अस, बट एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज बैड फॉर अस। Now let me discuss some of the symptoms that you might be suffering from anxiety disorder. जो लोग anxiety disorder से सफ़र करते हैं उनके symptoms क्या होते हैं? एक तो जब भी उनको ऐसी घबराहट वाली कंटिन्यूस फीलिंग आने लग जाती है, एट दैट टाइम उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, और सर फटने लगता है। सर बिल्कुल ऐसे दर्द होता है जैसे सर फट जाएगा। नोजिया एंड डिजीनेस, मतलब चक्कर आने वाली फीलिंग और उल्टी जैसी फीलिंग आने लग जाती है। अब चक्कर आना, चक्कर कई तरह से आते हैं। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि चक्कर गोल गोल घूम रहा है, सारा आसपास सब कुछ गोल घूम रहा है। तो एंग्जाइटी में वैसे चक्कर नहीं आते हैं। एंग्जाइटी में कैसे चक्कर आते हैं कि ऐसा लगता है कि आसपास सब अंधेरा होता जा रहा है, अंधेरा छा जाता है और ऐसा फीलिंग आता है कि हम गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले जो चक्कर होते हैं, ये एंग्जाइटी का एक सिम्टम हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि चेस्ट में पेन हो रहा है, बहुत यहाँ प्रेशर आता है चेस्ट में, तो वो एक सिम्टम हो गया। कई बार लोगों को नेक और शोल्डर दुखने लग जाते हैं। उस टाइम पे पता नहीं चलता कि इसका रीज़न एंग्जाइटी हो सकता है, पर बिकॉज ऑफ मसल टेंशन, आपके मसल्स जो टाइट हो जाते हैं उसकी वजह से नेक और शोल्डर्स भी पेन हो सकते हैं। पैर, ऐसा फील होना जैसे पैर है ही नहीं, नम लेग्स या वीक लेग्स। जैसे आप सोचिए अगर आपके सामने शेर आके खड़ा है तो आपको क्या फील होगा? फील ही नहीं होगा ना, पैर में बिल्कुल ताकत नहीं है, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल एंग्जाइटी डिसऑर्डर वालों को यही फीलिंग आती है व्हेन दे ओवर थिंक, जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं और उनको अचानक से घबराहट होना शुरू हो जाता है, या फिर उनको पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। पैनिक अटैक्स जब आते हैं तभी भी ऐसा ही होता है कि सांस नहीं ले पाते, ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है ठीक से, चेस्ट पेन होता है, लेग्स फील नहीं होते हैं, शोल्डर्स वगैरह में दर्द होता है, हेडेक होता है, ये चक्कर आने वाली फीलिंग होती है, उल्टी जैसी फीलिंग्स आती है। ये सब नॉर्मल सिम्टम्स, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सारे सिम्टम्स होंगे, पर इनमें से 2-3 सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं तो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंग्जाइटी साइकिल। एंग्जाइटी साइकिल क्या होती है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ डॉग का। जैसे आप सोच लीजिए कि मुझे एक डॉग से, कुत्ते से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऐसी किसी जगह गई जहाँ कुत्ता सामने खड़ा हुआ है और मेरे मन में बहुत सारे, ना उसने मेरी तरफ देख के, ना डॉग ने बार्क किया है, ना मेरी तरफ आया है, पर बस मैंने कुत्ते को देखा और मेरे मन में एक डर है कि मैं अगर कुत्ते के पास से जाऊंगी या फिर वहां से कहीं से जाऊंगी तो वो मुझे काट लेगा और मुझे कुछ हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये डर बैठा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा कि वहां कुत्ता बैठा हुआ है और मुझे वहां से जाना है,
मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, एंग्शियस फीलिंग शुरू हो जाएगी। मुझे बहुत घबराहट होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, और मैं सोचूंगी कि अगर मैं वहाँ से निकली, अगर मैं वहाँ गई तो वो मेरी लाइफ को खतरा है, वो कुत्ता मुझे कुछ कर देगा। ठीक है, तो तुरंत जब ये एंग्शियस फीलिंग शुरू हो गई तो मेरे ब्रेन को मैसेज गया कि नाउ वी नीड टू डू समथिंग। तो मुझे ख्याल आया कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं बच जाऊंगी। तो जैसे तैसे करके मैं अपना रास्ता बदल देती हूँ और मैं कहीं और चली जाती हूँ किसी और रास्ते से, और मैं बच जाती हूँ। तो मुझे तुरंत ऐसी फीलिंग आती, हाँ फाइनली मैं बच गई, वरना आज तो वो कुत्ता मुझे काट ही लेता। तो तुरंत मेरा दिमाग उस एक न्यूरोपाथ बना लेगा उस पूरे सीन का। एक न्यूरोपाथ बन जाएगा मेरे दिमाग में कि जब भी कुत्ता सामने आता है मुझे वहां से बच के निकल जाना है। अगर मैं वहां से बच के नहीं निकली तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। ये मेरे दिमाग ने अपने अंदर सेव करके रख लिया। ठीक है, तो अब कहीं पे भी, अगर मैं कहीं पे भी गई और मुझे दूर से भी कुत्ता दिखा तो मेरे दिमाग से मुझे बार बार यही सिग्नल मिलेगा कि मुझे यहाँ से निकल जाना है। अगर मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगी देन आई विल फील बेटर एंड देन आई विल बी सेव्ड। ठीक है, तो मेरा दिमाग उसी तरह से बार बार मुझे सिग्नल देता रहेगा। मान लीजिए किसी फ्रेंड के घर जाना है, उसके घर में एक पेट डॉग है जो बंधा हुआ है, लीश से बंधा हुआ है, फिर भी मुझे डर लगेगा, फिर भी मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों? मेरा दिमाग मुझे बोल रहा है कि अगर वहां पे एक डॉग बैठा हुआ है, अगर तुम वहां पे गई तो तुम्हें खतरा है, वो तुम्हें काट लेगा। तो दिस इज वॉट माई ब्रेन विल कीप टेलिंग मी अगेन एंड अगेन, बिकॉज वंस दैट हैपेंड, एक बार ऐसा हुआ तो उसके बाद वो चीज बार बार, वो एक साइकिल बन जाएगी कि मैंने किसी चीज को देखा, मैंने अपने दिमाग में एक परसेप्शन बनाया कि ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा होगा, तो वहां से निकलने के लिए मैंने जो आइडिया लगाया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो मेरे दिमाग ने वो चीज को सेव कर लिया कि वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, दिस इज वेरी गुड। ठीक है, एंड देन इट विल यूज दैट आइडिया ओनली ऑल द टाइम। अब मैंने यहाँ पे एक डॉग का एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ पे किसी इंसान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप यहाँ पे अपने सिचुएशन के हिसाब से डॉग को रिमूव करके अपनी वो सिचुएशन डाल दीजिए जब आपको सबसे ज़्यादा एंशियसनेस होती है, सबसे ज़्यादा घबराहट। हो सकता है किसी इंसान के आसपास होने से आपको घबराहट होती है, हो सकता है किसी सिचुएशन में फंस जाने से आपको घबराहट होती है, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर माहौल में आपको घबराहट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जिस किसी इंसान के साथ काम करते हैं, हो सकता है वो आपका बॉस है या आपका कलीग है जो बहुत ही टॉक्सिक इंसान है, आप बिल्कुल उसके साथ रह नहीं सकते, स्टिल आपको वो मीटिंग अटेंड करनी है जो वो टॉक्सिक बंदा जो है वो लेने वाला है। तो आपको उन्हीं की मीटिंग में जाकर बैठना है और उन्हीं को फेस करना है पूरा टाइम, 1-2 घंटे आपको कंटिन्यूसली उनके साथ रहना है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आज उस इंसान की मीटिंग है और आपको अटेंड करनी, तब से आपका जो एंग्जाइटी ट्रिगर है वो शुरू हो जाएगा कि बाप रे मुझे उस इंसान के साथ रहना है, मुझे उसकी मीटिंग अटेंड करनी है, वो मुझे ताना मारेगा, वो मुझे ऐसा बोलेगा, या मुझे उसको फेस करना है। Continuous those thoughts will come in your mind, and when you have to sit there for 2 hours and attend that meeting, believe me, you'll feel loose legs, numb legs, shortness of breath, you'll have high temperature, you'll have headache. Why? Because your brain is wired in that way. आपने अपने ब्रेन को सिखा दिया है कि ये जब इंसान मेरे सामने आए मुझे घबराहट होगी और तुम मुझे उस सिचुएशन से निकाल लेना। तो ब्रेन क्या करेगा, आपको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करेगा आपके बॉडी के अंदर कि आप वहाँ से निकल के बच जाए। ठीक है, पर हर सिचुएशन तो लाइफ में ऐसी नहीं होती जो हम अवॉइड कर सकें, और अगर आपने सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं होगी, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी लाइफ में आती रहेंगी जिसमें आपको एंशियसनेस फील होती है और आप सोचेंगे छोड़ो मुझे ये नहीं करना, बट हाउ मेनी थिंग्स यू लीव, यू हैव टू गो ऑन विद द लाइफ, राइट। सो ये जो अवॉइड करना है, चीज़ों को अवॉइड जब हम करेंगे कि कुत्ता देखा और रास्ता बदल दिया, इंसान देखा और रास्ता बदल दिया, ये काम नहीं आएगा। ये क्या करेगा, अवॉइड करने वाला अगर आप रास्ता चूज करेंगे तो आपकी एंग्जाइटी बढ़ाता जाएगा वो। तो हमें करना क्या है, हमें अपने परसेप्शंस, अपने थॉट्स को चेंज करना है। सबसे पहले अगर मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ कि आज जिस फ्रेंड के घर में कुत्ता है मैं उसके घर पे जाऊंगी, उससे मिलूंगी और सेफली वापस आऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, वो जो डॉग है वो मुझे कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि मुझे पता है वो लीश से बांधा हुआ है, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। इस तरह से मुझे अपने ब्रेन को पहले प्रिपेयर करना है और फिर मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है। और बिलीव मी, वंस यू ट्राई डूइंग दिस, वंस यू ट्राई ट्रेनिंग योर ब्रेन दिस वे, योर एंग्जाइटी विल काम डाउन, योर एंग्जाइटी विल गो अवे। दिस इज नोन एज रीवायरिंग योर ब्रेन, अपने ब्रेन को ट्रेन करना। So friends, that's all for today's video. In the next video, I'll talk
about tips and tricks which you can use in day-to-day life to get over your anxiety और घबराहट। कैसे आप रोजमर्रा की जो घबराहट, टेंशन, डर जो आपको लगता है चीज़ों से, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी जो टिप्स है वो मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।